महाराज याति हिरण को देखा, हिरण का पीछा किया है। पीछा करते करते उसी कुएं के पास से होकर के गुजरे हैं जिस कुएं में देवयानी पड़ी है। और जैसे ही देवयानी ने घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी तो आवाज देने लगी, भैया आप कौन है, हमारी सहायता करो, हमें इस कुएं से बाहर निकाल लो, हमारी सहायता करो। जैसे ही एक कन्या की आवाज महाराज याति ने सुनी है, जब कानों में आवाज गई है तो झट से महाराज याति ने घोड़े को खड़ा कर दिया, उसी कुएं के पास में खड़े हो गए। और जब उस कुएं में झांक करके देखा है तो एक बड़ी सुंदर कन्या है। महाराज याति पूछने लगे, अरे देवी भला आप इस कुएं में कैसे गिर पड़ी हो? देवयानी कहने लगी, महाराज पहले मुझे आप इस कुएं से बाहर निकाल लो, तभी तो बताएंगे कि हम इस कुएं में कैसे गिर पड़े हैं। महाराज पहले आप हमारी सहायता कीजिए। तो महाराज याति ने क्या किया, घोड़े की लगाम को लिया और उस कुएं में डाला है। देवयानी से कहा, अरे देवी आप इस लगाम को पकड़ के ऊपर आ जाओ। जब देवयानी घोड़े की लगाम को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगी है तो बताया है परीक्षित महाराज कि जब देवयानी और महाराज याति के बीच में एक हाथ की दूरी रह गई तो महाराज याति ने कुछ विचार नहीं किया। महाराज याति ने देवयानी की कलाई को पकड़ा और ऊपर खींच लिया। अब महाराज याति पूछने लगे, बताइए देवी आपका नाम क्या है? तो वो कन्या कहने लगी, महाराज मेरा नाम देवयानी है और मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य जी है। अरे तो आप भला इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? महाराज क्या बताएं, हमारी एक सहेली है सर्विष्ठा, धोखे से मैंने उसके वस्त्रों को धारण कर लिया तो उसने क्रोध में आकर के हमें इस कुएं में डाल दिया। महाराज याति कहने लगे, अरे देवी तो तुम्हारे पिता बहुत परेशान होंगे, ऐसा करो तुम जल्दी से अपने घर जाओ। देवयानी से जब इतना कहा महाराज याति कहने लगे, तुम अपने राज्य में वापस जाओ तो, और मैं अपने राज्य के लिए वापस जा रहा हूँ। देवयानी ने जैसे ही देखा है कि महाराज याति घोड़े पर सवार होने लगे हैं तो झट से देवयानी ने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज आपको एक बात मालूम है? बोले क्या? कि महाराज हमारे यहाँ का ये नियम है, हमारे राज्य का ये नियम है कि जो लड़का एक बार लड़की का हाथ पकड़ लेता है तो सारे जीवन उसी के साथ में काटना पड़ता है। अब महाराज याति चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे, बाजी वाह, अभी तो चिल्ला रही थी कि हमारी सहायता करो, हमें से कुएं से निकाल करके बाहर कर लो, और भला थोड़ी सी मदद क्या कर दी, अब हमारे ऊपर झूठा दोष लगा रही है। याति कहने लगे, अरे देवयानी देखो ऐसी झूठी बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ, ऐसा करो तुम अपने घर वापस जाओ और मैं अपने राज्य के लिए वापस जा रहा हूँ। महाराज याति घोड़े पर सवार हुए तो देवयानी कहने लगी, महाराज चले जाओ मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन महाराज हमारी एक बात सुनो। तो क्या बोली है देवयानी? अरे बाएं छोड़ाए जाता निवल जाने की महाराज चले जाओ। और जब देवयानी ने इतना कहा तो महाराज याति को तरस आ गया। महाराज याति कहने लगे, देवयानी देखो
यदि आप इतनी परेशान हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी तुम्हारा विवाह होगा तो आपका विवाह हमारे ही साथ में होगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर मैं आपसे वायदा करता हूं। उसी समय महाराज याति ने देवयानी को समझाया। देवयानी घर वापस लौट आती है और महाराज याति अपने राज के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर देवयानी जब घर वापस लौटी है, शुक्राचार्य जी ने देखा तो झट से अपनी बेटी को पास में खड़ा कर लिया। पूछने लगे, बेटी सारी रात हो गई, सारा दिन हो गया, लेकिन तुम अभी तक कहाँ थी? तो देवयानी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, पिताजी क्या आपको सर्विष्ठा ने कुछ बताया नहीं? शुक्राचार्य जी पूछने लगे, सर्विष्ठा? सर्विष्ठा से मैंने पूछा तो था, लेकिन सर्विष्ठा ने मना कर दिया। देवयानी कहने लगी, पिताजी मैंने धोखे से देवयानी के सर्विष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया, तो सर्विष्ठा ने क्रोध में आकर के मुझे कुएं में डाल दिया था पिताजी। लेकिन पिताजी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि सर्विष्ठा ने मुझे कुएं में डाल दिया, दुख है तो सिर्फ एक बात का। बोले क्या? कि पिताजी सर्विष्ठा ने आपको भिखारी बताया है, भिखमंगा बताया है, और पिताजी जिस राज्य में हमारा और आपका कोई सम्मान न हो, तो ऐसे राज्य में, ऐसे महल में मैं रहना नहीं चाहती हूँ। और जब ब्राह्मण देव ने इतना शब्द सुना है तो ब्राह्मण देव को भी बहुत बुरा लगा। कहने लगे, बेटी जिस राज्य में हमारा कोई सम्मान न हो, ऐसे राज्य में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। बेटी इसी वक्त में से राज्य को त्याग दूंगा। सर्विष्ठा भी, देवयानी भी चलने के लिए तैयार हो गई। तो विश्वपर्वा राजा को पता चला है कि हमारे गुरु शुक्राचार्य जी इस राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं। तो उसी समय विश्वपर्वा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, गुरुदेव क्या बात है? और भला आप इस राज को, इस महल को क्यों त्यागना चाहते हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई, कोई क्षमा हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे विश्वपर्वा तुमसे कोई भूल नहीं हुई, भूल तो तुम्हारी बेटी से हुई है, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मुझे भिखारी बताया है, भिखमंगा बताया है, और किसी भिखमंगे की ये औकात नहीं है जो तुम्हारे महल में, तुम्हारे राज्य में निवास कर सके। और तुम जानते हो जिस राज्य में ब्राह्मण का कोई सम्मान न हो तो वहां पर रहना ठीक नहीं होता है। ब्राह्मण देव किस तरीके से समझाते हैं विश्वपर्वा को। इससे बढ़कर अपराध और हे राजन, इससे बढ़कर अपराध और अब मुझसे कहना ठीक नहीं। हे राजन ऐसी संगत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। इससे बढ़कर अपराध और अब मुझसे कहना ठीक नहीं। राजन ऐसी संगत में ब्राह्मण का रहना ठीक जब इतना कहा है, शुक्राचार्य ने सारा हाल विश्वपर्वा को बता दिया। तुम्हारी बेटी ने मुझे भिखारी बताया है, भिखमंगा बताया है, तो इस राज्य को मैं छोड़ करके निकल जाऊंगा, और जिस राज्य में ब्राह्मण का कोई सम्मान न हो
उस जगह रहना हमारा ठीक नहीं होता है। विश्वकर्मा राजा को पता चला कि हमारी बेटी ने ऐसे अपशब्द बोले हैं, तो विश्वकर्मा राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहने लगा गुरुदेव हमारी बेटी को क्षमा कर दो, उसके अंदर अभी इतना बोध नहीं है और मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दीजिए। बताया है कि विश्वकर्मा राजा ने जब बहुत विनती की है तो शुक्राचार्य जी को दया की। शुक्राचार्य जी कहने लगे अरे विश्वकर्मा, खैर कोई बात नहीं, मैं तेरी विनती के ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि यदि आप जाकर के हमारी बेटी देवयानी को मना लो, और यदि हमारी बेटी इस राज्य में रहे